मित्रों नमस्कार। सुधीर पांडे पूर्वांचल के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है, अभिवादन है, अभिनंदन है। जैसा कि मैंने अब पूर्व के वीडियो में बताया था कि लालू यादव के भतीजा नागेंद्र यादव पुत्र तनुज यादव के द्वारा अरविंद सिंह जो एक ईओ थे, नगर आयुक्त, उनके ऊपर हमला किया गया। इस तरह से गंभीर चोटें उनको आई कि दिल्ली एम्स में रेफर करना पड़ा। आनंद फानन में जब मीडिया में चलने लगा, नेशनल न्यूज़ पे चलने लगा, चारों तरफ से हाहाकार मचा, तो जल्दी अरविंद सिंह के भाई को बुलाया गया और एक तहरीर ली गई। उसमें 307 नहीं लिखा है। जो आदमी एम्स तक चला आया, या 308 की खासियत यह होती है, 307 न भी लगाते, 308 लगा लेते, ताकि कल अगर उसकी डेथ हो जाती है तो वह 308 302 में कन्वर्ट हो जाता है। इस तरह की गंभीर धाराएं नहीं है। धारा मैंने सुना, दिल्ली के पटना के एसएसपी जो बयान दे रहे थे उसको मैंने सुना। अब जो गिरफ्तारी हुई है नागेंद्र यादव के घर से, उसमें एक ऐसे आदमी की गिरफ्तारी हुई है जिसको चोट लगा हुआ है। माने अरविंद सिंह के अलावा उनकी टीम में किसी को चोट नहीं लगा, लेकिन अब लिपापोती शुरू। इसी तरह से कहते, इसी तरह से पुलिस बचाती है। अब होगा क्या, उसके तरफ से भी कि उसको भी चोट आई है, उसके तरफ से भी तहरीर ले लिया जाएगा, उसके तरफ से भी मुकदमा लिख दिया जाएगा, और जितनी धाराएं इनके ऊपर लगाई जाएंगी उसी तरह की धारा उसके तरफ से भी मुकदमा लिख दिया जाएगा। जबकि पुलिस यह कह रही है कि हम कुर्की जब्ती की कार्रवाई करेंगे। अभी वो दोनों अपराधियों का कोई सुराग पता नहीं है, कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, लेकिन पुलिस जान गई है कि उसको भी चोट आई है, बड़ी गंभीर चोट है। गए और तुरंत पकड़े तो तीसरे आदमी को, किसी तीसरे आदमी का इंटरव्यू में नाम आया था जिससे झगड़ा हुआ। कोई बताया, जो चश्मदीद थे जिनके साथ थे वो लोग किसी तीसरे आदमी का नाम लिए? नहीं लिए। चलिए समझ गए ना। तो उनके घर पहले से ही प्लानिंग बना के, एक व्यक्ति जो चोटिल है, उसको गंभीर चोटें हैं, क्या क्या है वो सब प्लानिंग करके अब पुलिस बचाने के काम में, लीपापोती के काम में लग गई है। इसी तरह से बचाया जाता है, इसी तरह से अपराधियों का मनोबल बढ़ाया जाता है। होगा कुर्की जब्ती की भी कानूनी कार्रवाई होगी, उसके बाद से दोनों तरफ से मुकदमा लिख दिया जाएगा और अरविंद सिंह फिर मुकदमा लड़ेंगे। और क्रॉस केस जब कोर्ट में जाएगा तो पूछा जाएगा कि अरविंद सिंह आप भी मारे थे? तो भाई पुलिस को तो पावर है, वह तो मेडिकल ग्राउंड है, मारे नहीं तो चोट कहां से आई? तो आप भी जब मारे तो फिर गलती आपकी भी है। तो अपनी जान बचाने के लिए सरेंडर कर देंगे अरविंद सिंह। ये होता है पुलिस की बारीकी। क्रॉस केस इसी को कहते हैं, इसी को बचाना कहते हैं। अब तेजस्वी यादव तो कह के दे दिए कि हम ही फोन किए थे कि उसको गिरफ्तार करिए, हमारे घर का हो, हमारा खास हो, फिर भी हम छोड़ेंगे नहीं। क्या हुआ? घंटा बाबा जी का ठुल्लू। इस समय तक पुलिस क्या कर रही है? मनीष कश्यप पे तो बड़ी जबरिया कूदी थी। वह थाने में जाके बैठा था, फिर भी उसके घर की कुर्की जब्ती सब कुछ हो गया था कि नहीं? है तुम्हारे पास जवाब? बिहार पुलिस से लेकर जितने आरजेडी वाले तो अगले हो, बताओ, मेरे बातों का जवाब हो किसी के पास तो बताओ। वह नहीं भागा था ना, पुलिस को सरेंडर किया था ना, उसके बाद भी उसके घर सारा कुर्की जब्ती, नल उखाड़ने से लेकर सारा कार्रवाई हुआ। आज क्यों नहीं हो रहा है? इतना बड़ा अपराध है। वो तो नहीं किसी का सर फोड़ दिया था, आंख नहीं फोड़ दिया था, किसी का कान नहीं तोड़ दिया था, इस तरह से गंभीर होकर किसी को हॉस्पिटल में नहीं पहुंचाया था, या पहुंचाया था? नहीं पहुंचाया था ना। उसी बिहार में उसी पुलिस ने किया था ना। है जवाब पुलिस के पास? तेजस्वी तुम्हारे पास है, नीतीश चाचा आपके पास है, तो क्यों नहीं जंगल राज 2 रिटर्न कहें? यही तो किए थे लालू यादव। इसी तरह से तो मनोबल बढ़ाए थे अपराधियों का। और आज टूरिस्ट पे बात कर रहे हैं। अरे टूरिस्ट पे बात तुम क्या करोगे? कैसे आएगा कोई? किसी का नाक फोड़ देगा, किसी को कान फाड़ देगा, किसी को मार देगा। तमाम वीडियो जा रहे हैं कि वहां मोटरसाइकिल पे आगे यादव लिखा हुआ है और वो कट्टा चला रहा है। गजब हाल है। यही होता है, यही होगा। मैंने बताया था सुबह ना,
सेम उसी पैटर्न पे धीरे 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 बिहार को 1990 के हाल में धीरे धीरे लाया जा रहा है, ताकि एक जो मिडिल क्लास है वो बस बिहार छोड़ के फरार हो जाए। असली प्लानिंग यहाँ है। फिर बचेगा छोटका, फिर बचेगा बड़का, मजबूरी में जिसके पास खेती बाड़ी है, और फिर छोटका और बड़का लड़ाओ जाति के नाम पे कि देखो ये तुम्हारा धन लूट लिया, देखो 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 देखो, अब लड़ेंगे कि देखो इसके पास कहाँ से खेत आ गया, तुम्हारे पास खेत नहीं है, तुम्हारे पास जर नहीं है, तुम्हारे पास जमीन नहीं है, देखो यही लूटने वाले लोग हैं, यही मनवादी हैं, ये फलाने हैं, ये धमाका हैं, बस लड़ेंगे। वो अपनी खेत बचाने के लिए हथियार उठाएगा, और यह उसकी जमीन पर कब्जा करने के लिए। बस हो गया खेल, हो गया कांड। और कुछ लड़ेंगे और बाकी लोग धक्के खाएंगे पूरे देश के कोने कोने में। यही तो है बिहार की राजनीति। उसी प्लेटफॉर्म पे तो इसीलिए तो जाति जनगणना किया गया था। अब उसके नमूने दिखाई देने लगे हैं, उसके रूप दिखाई देने लगे हैं। जो टीचर छोड़ छोड़ के भागे, ऐसे थोड़े छोड़े भागे, बाहरी तमाम हजारों हजार शिक्षक नियुक्तियां नहीं लिए। वो समझ रहे थे कि कल उठा ले जाएंगे, हम कमा के क्या करेंगे, हमको वापस देना पड़ेगा। देख लीजिएगा, अभी मैं आज ही घोषणा कर रहा हूं, तमाम टीचर लोग उठा के लेके जाए, उठा के लिए जाएंगे, इनसे वसूली किया जाएगा। बाहर से आए हैं ना, इन लोगों को देख लीजिएगा। अभी दिल्ली दूर नहीं है, दिल्ली दूर नहीं है, कुछ दिन और चलने दीजिए। हम तो चाह रहे हैं कि एक बार तेजस्वी को मुख्यमंत्री भी बना दीजिए। अभी तो थोड़ा नीतीश कुमार हैं दबाव में, गठबंधन की सरकार है तो थोड़ा ठीक ठाक चल रहा है। काश तेजस्वी का स्पष्ट बहुमत का सरकार होता, तब देखते कितना मजा आता। कर भी नहीं कुछ, नीतीश कुमार कर नहीं सकते हैं, भले वो गृह मंत्री हैं, लेकिन कुछ कर नहीं पाएंगे। काकस में है ना पूरा, क्या कर लेंगे। सरकार चलाना है, कुर्सी है, कुर्सी तो बचाना है, और कुर्सी बचाने के लिए घुटने टेक दिए। नहीं तो पुलिस चाह दे और अपराधियों की गिरफ्तारी ना हो। अरे सूली पर पुलिस चाह दे तो टांग देगी, ऐसा कि इतिहास बन जाएगा। पुलिस चाह दे और अपराधी भगे रहे हैं, उनके बाप को, उनके पूरे खानदान को, पूरे परिवार को ला के थाने में इस समय ठेक के, और दूसरे गरीब का होता तब कोई साधारण व्यक्ति होता, लालू का नाती नहीं होता, लालू के परिवार का नहीं होता, तो अब तक उसके पूरे परिवार को सबको ला के और सारा उगलवाली होती, सारा बात निकल गया होता, अब तक उनकी गिरफ्तारी हो गई होती। लेकिन पुलिस कर क्या रही है? पुलिस कर रही है दूसरे को गिरफ्तार करेगी 2-3 लोगों को, उनको चोटिल दिखाएगी, फिर अरविंद सिंह पर गिरफ्तारी थी, अब 2-3 दिन मीडिया में चलेगा, उसके बाद से खेल खत्म, कोई पूछने वाला होगा नहीं। उसके बाद से यह जान बचाते भागे फिरेंगे। यही होने वाला है, यह भविष्यवाणी तय है, मेरी नोट करके लिख लीजिए। यह आज मैं घोषणा कर रहा हूं कि देखिएगा, यही इसी तरह पुलिस का बयान टोटल मैं सुना हूं, पुलिस इसी तरफ बढ़ रही है। यह मेरा गुस्सा है कि और जो भी ये बिहार के पिछड़ेपन का जो कारण है ना, मैं सुन रहा था आज। चलिए, मैं तब तक के लिए हमको दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे तब तक के लिए नए मुद्दे पे। बहुत सारे मुद्दे हैं, मैं वीडियो लंबा ना करते हुए यहीं वीडियो को समाप्त करता हूँ। कृपया वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।